दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बड़े बड़े पानी के शिप होते हैं, जहाज़, उनको पानी में कैसे उतारा जाता है और उनको कैसे तैयार किया जाता है, उनको पानी में या ज़मीन पर तैयार किया जाता है। इन सब बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए आप सब हमारे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमारी पहुंचती रहे। दोस्तों, क्या आपने ऐसे बड़े बड़े जहाज़ों को देखा है? अगर देखा होगा तो आपके भी मन में ऐसे बड़े जहाज़ में घूमने की इच्छा तो ज़रूर जगी होगी, क्योंकि उसे बनाया ही इतनी खूबसूरती से जाता है कि लोग देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे शिप को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है, और इसके भार के बारे में बताएं तो लगभग 1 लाख टन से भी ज़्यादा इसका भार होता है। और ऐसे शिप लगभग 8 फ्लोर तक तैयार किए जाते हैं, जिनमें 8 से 8.5 हज़ार लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। अब ऐसे शिप को तैयार करना कोई हलवा खाने जितना आसान तो है नहीं, तो इसको बनाने वाली कंपनियां भी जिद पर अड़ जाने वाली होती हैं, जो शिप को बनाकर ही दम लेती हैं। जिनमें से हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज़, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ और STX शिप बिल्डिंग के अलावा और भी ऐसी कंपनियां हैं जो शिप बिल्डिंग का काम करती हैं। अब ये तो बात हो गई शिप बनाने वाली कंपनी का नाम। अब बात करते हैं कि इस शिप को तैयार कहाँ किया जाता है। इसे पानी में तो तैयार किया नहीं जा सकता, क्योंकि पानी में इतने बड़े बड़े, इतने भारी भारी सामान तो ले जाना नामुमकिन सा है। तो आपको बता दें, ऐसे बड़े बड़े शिप को समुद्र के किनारे पर ही तैयार किया जाता है, जो पानी से सटा हुआ होता है। कंपनी को जितना बड़ा शिप तैयार करना होता है, उतने से ज़्यादा जगह को कंपनी घेरती है और उस जगह के सारे पानी को बाहर निकाल देती है। उसके बाद समतल ज़मीन पर जहाज़ के छोटे छोटे ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर जहाज़ का बेस तैयार कर लिया जाता है, जो कि हार्ड स्टील से बनाया जाता है। वैसे तो सारा का सारा शिप हार्ड स्टील से ही बनाया जाता है, क्योंकि उसमें पानी के कारण जंग ना लगे। इसी कारण से जहाज़ पूरा का पूरा स्टील से ही बनाया जाता है। जैसे जैसे जहाज़ तैयार होता जाता है, उसमें वायरिंग और लाइटिंग का कार्य भी साथ साथ होता रहता है। ऐसे शिप में लग्जीरियस का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसमें इंसान की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों। यही कारण है कि हर एक इंसान ऐसे शिप में घूमने की इच्छा ज़रूर ज़िंदगी में एक ना एक बार रखता है, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, यार्ड, गैलरी, लॉबी, पूल, कैसीनो, हॉस्पिटल, जिम आदि का बहुत खूबसूरती से निर्माण किया जाता है। शिप के नीचे की सतह में जो इंजन और प्रोपेलर लगाए जाते हैं, जो ब्रॉन्ज के लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ब्रॉन्ज में जंग नहीं लगता, जिसके कारण से प्रोपेलर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सही सलामत चलता है। जहाज़ में जो प्रोपेलर लगाए जाते हैं, उनकी संख्या 1 या 2 से ज़्यादा ही होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि 1 या 2 अगर ख़राब हो जाए, उस अवस्था में भी शिप सही से चलती रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेलर लगा रहता है, शिप उतनी ही तेज़ी से चलती है। अब ऐसे विशालकाय जहाज़ को पानी में उतारना जहाज़ बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिन्हें वे कंपनियां बहुत ही सावधानी से पूरा करती हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण कंपनी को अरबों का नुकसान हो सकता है। ऐसे ही 4 तरीक़ों से जहाज़ को पानी में उतारा जाता है, जिसमें से पहला तरीका है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। ये तरीका बहुत ही कम रिस्की होता है शिप को पानी में उतारने के लिए।
जैसा कि शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया था कि समुद्र के किनारे जो जगह लिया जाता है और उसमें पानी को हटाकर शिप को तैयार किया जाता है, उसी प्रोसेस को शिप के बनने के बाद फिर से रिवर्स किया जाता है और हटाया गया पानी फिर से उसी जगह पर वापस छोड़ा जाता है, जिसके बहाव के साथ साथ वो शिप भी समुद्र में चला आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा तरीका जहाज़ को पानी में उतारने का, ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग, जिसका बेस ट्रेन की पटरी की तर्ज पर तैयार किया जाता है और फिर इस पर ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है, जिसके बाद ग्रेविटी अपना काम खुद कर लेती है। जो शिप होता है वो फिसलता हुआ पानी में अपने आप पहुंच जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा और सबसे आसान तरीका जहाज़ को पानी में उतारने का, जिसे एयर बैग लॉन्चिंग कहते हैं। इसमें जहाज़ के नीचे बड़े बड़े एयर बैग सिलेंडर लगाए जाते हैं, फिर इसको धीरे धीरे सरकाते हुए पानी में उतारा जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथा और सबसे खतरनाक तरीका जहाज़ को पानी में उतारने का, जिसे मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग कहते हैं। इस लॉन्चिंग में क्रेन के जरिए जहाज़ को पानी में उतारा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी क्रेन पलट जाने या वायर टूट जाने से बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। जनरली ये तरीका छोटे जहाज़ को पानी में उतारने के लिए ही किया जाता है, बड़े जहाज़ को इस तरीके से नहीं उतारा जाता। अब ये तरीका तो हो गया जहाज़ को पानी में उतारने का, लेकिन आपको ये पता है कि इतनी बड़ी जहाज़ जो लोहे व स्टील से बनी हुई होती है वो पानी में डूबती क्यों नहीं? तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि जब एक कील को पानी में डाला जाता है तो वो तुरंत पानी की सतह में डूब जाता है, और जब बात आती है एक विशालकाय शिप की जो पानी में तैरता ही रहता है और डूबता भी नहीं, और उसका वजन जो होता है वो कीली से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको बता दें जिस भी वस्तु की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होगी वह वस्तु पानी में डूब जाती है, और जिस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरती ही रहती। अब हम इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। आपने तो उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा ही होगा। जितने भार का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाता है तो ऑब्जेक्ट उतने भार का पानी रिप्लेस कर देता है। अब चलिए इसको जहाज़ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका जहाज़ 20 किलो का है और उस पे 80 किलो का वज़न लदा हुआ है, तो जहाज़ अपने ही वज़न जितना पानी अपनी सतह से रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण जहाज़ पानी में तैरता चला जाता है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि लोहे का इतना भारी जहाज़ आखिर पानी में डूबता क्यों नहीं। अब मैं मोहित श्रीवास्तव आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।